इंदौर पुलिस महिला सिक्योरिटी गार्ड की अंधकत्ल का खुलासा कर 2 सगे भाइयों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक अन्य आरोपी फरार है जिसकी तलाश की जा रही है। पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि महिला ब्याज पर पैसा देती है, उसके पास बहुत पैसा होगा और चोरी की नियत से घर में घुसे थे, जहां महिला के जाग जाने पर उसकी गला घोंटकर हत्या कर दी गई। इंदौर डीसीपी राजेश व्यास की टीम ने बाणगंगा में हुए गायत्री कुर्मी की हत्याकांड का खुलासा किया। मामले में 2 भाइयों अमित मौर्य और सुमित मौर्य को पकड़ा है, वहीं उनका एक अन्य साथी फरार है। आरोपी महिला के घर में चोरी की नीयत से घुसे थे, लेकिन अचानक महिला की नींद खुल गई और जब उसने आरोपियों का विरोध किया तो उसकी गला घोंटकर हत्या कर दी और मौके से फरार हो गए। पुलिस ने घटनास्थल के आसपास के सैकड़ों सीसीटीवी कैमरे खंगाले, जिसमें अमित मौर्य और सुमित की संदिग्ध गतिविधि नजर आई, जिसके बाद दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और सख्ती से पूछताछ शुरू कर दी है और अपना गुनाह कबूल कर लिया। ये दिनांक 23 जनवरी 2026 को गंगाधाम कॉलोनी जो थाना बाणगंगा में आती है, वहां पर सुबह करीब 7 बजे सूचना मिलती है कि एक घर में किसी महिला की लाश है। सूचना मिलते ही जो हमारे एफआरबी होती है, बीट होते हैं और साथ में थाना प्रभारी, एसीपी, सभी लोग तत्काल घटनास्थल पर पहुंचते हैं और घटनास्थल को सबसे पहले सुरक्षित किया जाता है और उसके बाद में हमारे जो वैज्ञानिक अधिकारी है, फोटोग्राफर्स जो हमारे होते हैं, पुलिस फोटोग्राफर्स और फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट होते हैं, वो सब भी पहुंचते हैं और पूरी घटना स्थल पर जितने भी भौतिक साक्ष्य होते हैं उनकी तलाश होती है। जो भी फिंगरप्रिंट जो स्थानों पर मिलने की संभावना रहती है उन सबको देखा जाता है और उसके बाद में जब संपूर्ण जो मौके की कार्रवाई होती है जब हो जाता है तो मृतिका जो होती है जो उसको हम पीएम के लिए भेजते हैं। सूचना पर मालूम पड़ता है कि ये जो महिला है उसका नाम गायत्री धीमान है और वो उसकी उम्र करीब 40 वर्ष थी। वो टीसीएस कंपनी में एक क्लीनर की नौकरी कर रही थी और रोज सुबह वो करीब 6 साढ़े 6 बजे टीसीएस जाती थी। उस दिन जो है वो उसके साथ में एक और व्यक्ति जाता था वहां पे मोहल्ले का। वो व्यक्ति जो है जब उसको लेने आया है वहां पर टीसीएस जाने के लिए तो देखा कि दरवाजा खुला हुआ है और अंदर बहुत तेज आवाज में टीवी चल रहा है। तो जब अंदर उसने जाके देखा और देखा कि एक लाश पड़ी हुई है और उसमें गायत्री की लाश है, तो वो घबराकर बाहर के दौड़ाया और उसी ने जाके फिर पुलिस को सूचित किया और उसके बाद ही पुलिस मौके पर पहुंची। घटना जो है बहुत ही एक संवेदनशील और चुनौतीपूर्ण कार्य था पुलिस के लिए, क्योंकि पूरी तरह से ब्लाइंड था। घटना में देखा गया कि जो महिला है उसके मुंह में कपड़ा ठूसा गया है, उसके हाथ जो है वो बांधे गए हैं और इन सब चीजों को देखते हुए लग रहा था कि बहुत ही एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। हमारे द्वारा इसमें एक एसीपी हीरानगर के नेतृत्व में एक टीम बनाई है जिसमें थाना प्रभारी सियाराम गुर्जर उनकी पूरी टीम थी, हमारे 2 सब इंस्पेक्टर भी थे उसमें और इस पूरी टीम ने लगातार 3-4 दिन उस इलाके के बहुत सारे सीसीटीवी फुटेज को भी खंगाला। करीब 250 कैमरे जो थे वो हमने इसमें खंगाले और भी बहुत सारे जो सुबह की घटना के समय बहुत सारे लोग बाहर घूम रहे थे उनसे भी पूछताछ की गई और जो टेक्निकल एविडेंस और जो हमारा कन्वेंशनल जो पूछताछ का तरीका होता है उससे हमने जो ये कुछ सीसीटीवी में कुछ लोग आए थे उनकी पहचान की गई और जो व्यक्ति आए उसमें अमित मौर्य नाम का व्यक्ति था और सुमित मौर्य। सबसे पहले इन दोनों को पुलिस ने इनकी एक्टिविटीज को ऑब्जर्व किया और बाद में फिर पुलिस ने इनको हिरासत में लिया। हिरासत में लेते ही मालूम पड़ा कि ये घटना इन्हीं के द्वारा की गई है। इन्होंने स्वीकार किया। स्वीकार करने के दौरान जब मालूम पड़ा ये दोनों भाई है ये और इनके साथ में एक और व्यक्ति था अमित पिता शिवाजी गडेकर, ये भी वीणा नगर का रहने वाला है। इन तीनों ने मिलकर ही प्लान किया था कि इस महिला को मारना है। मारने के पीछे कारण ये था कि इनको ये सूचना प्राप्त हुई कि ये जो महिला है ये ब्याज पे पैसे चलाती है और इनको लगा कि इसके पास में बहुत अधिक मात्रा में पैसा मिल सकता है।
तो इसी कारण ये सुबह सुबह उसके घर पर आए। इन्होंने एक दिन पहले आके भी रेकी की थी उस पूरे घटनास्थल की, उस पूरे घर की। वहां पे पहुंचे और देखा कि महिला सो रही है, लेकिन महिला जाग गई और बाद में जब चिल्लाने लगी तो इन्होंने उस आवाज को दबाने के लिए टीवी का वॉल्यूम जो है वो बढ़ा दिया और बाद में फिर उसका गला दबाकर, उसका मुंह दबाकर उसकी हत्या कर दी। पुलिस के लिए बहुत ही चुनौतीपूर्ण कार्य था और हमारी जो पूरी टीम है ये बहुत ही, इन्होंने एक पूरा व्यावसायिक दक्षता का परिचय दिया और इन्होंने जो आरोपी था उनको गिरफ्तार किया। इसमें जो मुख्य रूप से हमारे थाना प्रभारी सियाराम गुर्जर, इनके साथ में जो हमारे सब इंस्पेक्टर थे सीमा मोवेल और शुभम पांडे, हमारे प्रधान आरक्षक कमलेश चावड़ा, चरण सिंह, जितेंद्र गोयल, सुखेंद्र, धर्मेंद्र ओझा, नागेंद्र, प्रमोद, विकास, अंकित और अमित, इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। सर, इन तीनों जो आरोपियों का कुछ माल ले गए थे और इनका बैकग्राउंड क्या है? ये मूलतः ये दोनों जो मुख्य आरोपी है, ये अमित और सुमित, ये दोनों जो है ऑटो चलाने का काम करते हैं। दोनों भाई और ऑटो मतलब शहर में ऑटो लेके घूमते रहते हैं। और कल भी रात में जब इनको पकड़ा गया तो उस समय ऑटो लेके भाग रहे थे और पुलिस ने ऑटो सहित इनको गिरफ्तार किया है। इसमें माल ले गए वो पूरी इस सारी बिंदुओं पर अभी पूछताछ चल रही है। कल ही रात में इनको गिरफ्तार किया गया है और आज इनका पुलिस रिमांड लिया जा रहा है और जो भी इसमें अभी एविडेंस आएंगे वो प्रत्यक्ष से बताया। परिचय हुआ है इनका महिला से? पहले जानते थे, ये चेहरे से जानते थे। महिला भी संभवतः इनको जानती होगी, लेकिन चूंकि महिला अभी है नहीं तो ये बताना संभव नहीं है कि पूर्व में ये लोग मिले या नहीं। अमित गढ़कर इसका क्या प्रोफाइल? ये जो है ये भी उन्हीं के साथ में रहता है और नशा मतलब रिक्शा में ही घूमता रहता है इनके साथ में और तीनों अच्छे दोस्त है ये। और अभी इनकी एज है लिखी हुई है, एक जैसे अमित जो है वो 32 वर्ष है, सुमित 30 वर्ष का है और ये अमित भी करीब 28-29 साल के ही है। जो यह है इसमें सभी जो हमारे पुलिसकर्मी, इनको एक नगद इनाम दिया जा रहा है। अच्छे कार्य इनके द्वारा किया गया उसके संबंध में। नहीं, इनका कोई नहीं।